5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वोटिंग के बाकी दिन अब उंगलियों की गिनती पर रह गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के शहरों की जनता अपना विधायक चुनेगी, साथ ही अपना सीएम भी चुनेगी। इनमें से तेलंगाना को छोड़ दे तो बाकी 4 राज्यों में ऐसी स्थिति बन रही है जो न सिर्फ लोगों को असमंजस में डाल रही है, बल्कि अभी अभी नए बने इंडिया ब्लॉक के भविष्य के लिए भी खतरे का संकेत है। असल में साल 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले सभी विपक्षी दल एक साथ आए और उन्होंने तय किया कि वह एनडीए का विजय रथ रोकेंगे। एक तो पहले सभी विपक्षी दलों का साथ आना ही मुश्किल रहा, लेकिन एलानिया तौर पर जाहिर हो चुका है सभी विपक्षी दल साथ है। तो भी इसमें शामिल दलों के कई ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं जिससे कि इन दलों की एकता बहुत मजबूत नहीं दिख रही। ऐसे कई उदाहरण हैं जब शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक के उसूलों के उलट व्यवहार करते दिखे। लेकिन अब जब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव सिर पर है और देखने को मिल रहा है कि विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों ने भी इस चुनाव में अपने अलग अलग उम्मीदवार खड़े किए हैं। बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ लगातार विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के साथ अपने बागी तेवर दिखा रहे हैं। अभी ताज़ा मामला जेडीयू का है। असल में जेडीयू ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में जेडीयू के 5 उम्मीदवारों का नाम है। जेडीयू ने जिन 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें पिछोर विधानसभा सीट से चंद्रपाल यादव, राजनगर से राम कुंवर रैकवार, विजय राघवड़ सीट से शिव नारायण सोनी, थांडला विधानसभा सीट से टोल सिंह भूरिया और पेटलावद रामेश्वर सिंघार को उम्मीदवार बनाया है। जेडीयू का इस तरीके से एमपी में अपने उम्मीदवार उतारना कई सवाल खड़े करता है। सवाल इस बात का कि क्या इंडिया गठबंधन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से पहले ही खात्मे की कगार पर है। असल में बिहार में तो महागठबंधन के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये सवाल सिर्फ जेडीयू की वजह से नहीं उठ रहा और न ही नीतीश कुमार की पार्टी तक सीमित है। ये सवाल इससे पहले सपा के कारण भी उठा था, जब पिछले दिनों सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ, या फिर ऐसा कह ले कि इंडिया गठबंधन के साथ बागी तेवर दिखाए थे। सपा के साथ तो कहानी ही अलग हुई। दरअसल एमपी में समाजवादी पार्टी ने अपने 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। इससे कांग्रेस बिफर गई और कहा कि अगर सपा इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो सीधे सीधे बीजेपी को इससे फायदा होगा। जब ये राजनीतिक गलियारों में फैली तो अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमें पता होता कि विधानसभा स्तर पर गठबंधन नहीं है तो न हम मीटिंग में जाते और न ही कांग्रेस नेताओं के फोन उठाते। कांग्रेस की इस तल्खी को लेकर अखिलेश ने कहा था कि रात 1 बजे तक कांग्रेस नेताओं ने सपा नेताओं को बैठा कर रखा और बातचीत की। आश्वासन दिया कि कांग्रेस सपा के लिए 6 सीटों पर विचार करेगी, लेकिन जब लिस्ट आई तो उसमें सपा के एक भी उम्मीदवारों की जगह नहीं दी गई। विपक्षी गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी शामिल है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाले इस दल ने अब तक 45 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। या कांग्रेस ने सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। यानी अभी तक की स्थिति को देखें तो आम आदमी पार्टी 50% सीटों पर कांग्रेस से 2-2 हाथ कर रही है, जबकि गठबंधन धर्म के अनुसार दोनों दलों को आपस में समझौता समर्थन करते हुए अपने उम्मीदवार उतारने थे। अब स्थिति यह है कि गठबंधन के नाम पर दोनों पार्टियां एक साथ भी है और चुनाव लड़ने के तौर पर अलग अलग भी। बात करें राजस्थान की तो यहाँ मुख्य लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की जरूर है, लेकिन सीन में आम आदमी पार्टी भी है। हालांकि अभी तक आपने उम्मीदवारों की लिस्ट तो नहीं जारी की, लेकिन दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल यहां से सभी 200 सीटों पर लड़ने की ऐलान कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी पहली बार मिजोरम में चुनाव में उतर रही है और यहां पर पार्टी ने अपने विचार उम्मीदवारों की घोषणा की है। ये तो थी आने वाले विधानसभा चुनाव में बिखरते दिख रहे इंडिया ब्लॉक की, लेकिन यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि जिस विपक्षी एकता का राग इंडिया गठबंधन के घटक दल गा रहे हैं वो कई मौकों पर संदिग्ध दिखी। नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता का झंडा बुलंद करते हुए देश भर की यात्रा की थी, लेकिन गठबंधन की बैठक होते होते वे किनारे होते गए। बल्कि एक मौके पर वह सीधे तौर नाराज और निराश भी बताए जाने लगे।
जिसकी वजह ये थी कि सारा मजमा उन्होंने जुटाया, लेकिन कांग्रेस ने इसे पूरी तरह टेक ओवर कर लिया और सभी फैसले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से होने लगे। इंडिया गठबंधन की मुश्किलें एनसीपी चीफ शरद पवार भी बढ़ाते रहे हैं। वे कई बार गठबंधन के विपरीत लीक पर चलते दिखे, फिर चाहे अडानी पर जेपीसी जांच से दूरी रही हो, पीएम मोदी के डिग्री मामले से किनारा करने की नीति रही हो, कांग्रेस की रजामंदी के बगैर पीएम मोदी के साथ मंच शेयर करना रहा हो या फिर अडानी के साथ उद्घाटन कार्यक्रम में जाना रहा हो। ये सारी ऐसी बातें हैं जो साबित करती है कि इंडिया गठबंधन को अपने पक्ष में वोटरों को एकजुट करने से पहले खुद अपने घटक दलों के बीच एकजुटता स्थापित करनी होगी, ताकि वोटरों के बीच स्पष्ट संदेश जा सके और एनडीए गठबंधन को ये गठबंधन टक्कर दे सके।